हेलो बच्चा पार्टी। तो हम लेकर आ गए हैं यहाँ पर डेवलपमेंट चैप्टर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल छोड़कर नहीं जा सकते हैं एग्जाम्स में। तो चलिए फटाफट से अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा है पीपल हैव कन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल्स, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद सूटेबल एग्जाम्पल। तो यार ऑब्वियस सी बात है कि किसी एक के लिए कोई डेवलपमेंट है, दूसरे के लिए वो गलत हो सकता है, या फिर आपका डेवलपमेंटल गोल और दूसरे का डेवलपमेंटल गोल कन्फ्लिक्टिंग हो सकता है। तो उसके एग्जांपल्स देकर हमें ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन करनी है। तो इट इज डेफिनेटली ट्रू टू से दैट पीपल हैव कन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल्स। एक के लिए जो डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए नहीं भी हो सकती। तो व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी फॉर अदर। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट इंटरेस्ट्स, लाइफ सिचुएशंस, स्टेट ऑफ माइंड, है ना। अलग अलग लोगों के अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, किसी की लाइफ सिचुएशन सबकी अलग है, अलग स्टेट ऑफ माइंड है, अलग ओपिनियंस हैं। लोग अलग तरीके से चीज़ों को विजुअलाइज करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। फॉर एग्जांपल, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फ्लाईओवर टू रिड्यूस द कंजेशन एंड ट्रैफिक जैम्स मे बी डेवलपमेंटल गोल, स्पेशली फॉर द डेली कम्यूटर्स, बट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्लाईओवर द सराउंडिंग हाउसेज, शॉप्स एक्सेट्रा नीड टू बी डिमोलिश्ड, which may not be liked by the occupants of the shops and houses, and this may not be a developmental goal for them. तो यहाँ चलो एटलीस्ट डैम वाला एग्जाम्पल तो नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे वही बताया गया है कि फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन से जाम कम होगा, तो लोगों के लिए जो उस रोड से ट्रैवल करते हैं उनके लिए तो एक डेवलपमेंटल गोल है। बट वहीं पर उसके कंस्ट्रक्शन से जिन लोगों की दुकानें हटाई गई हैं, घर बार हटाए गए हैं, तो उनके लिए तो वो डेवलपमेंट नहीं है ना। तो ये कन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल्स का एक एग्जाम्पल है कि एक के लिए जो डेवलपमेंट है दूसरे के लिए नहीं होती। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब यार यहाँ पे ना जो डिफरेंस आएगा, तो मेरे हिसाब से तो मैं तो वो ओल्ड एज वाले मेथड में जाऊंगी, ओल्ड स्कूल मेथड जो हमारा होता है, टेबल बनाकर 1 2 पॉइंट लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे मैंने लिख दिया है, लेकिन आप टेबल बना के ज्यादा अच्छे से डिफरेंस वाले क्वेश्चन है तो वैसे बनाना ज्यादा प्यारा लगता है वो, है ना। तो ह्यूमन डेवलपमेंटल बोल रही हूँ, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है कौन निकालता है, यूएनडीपी निकालता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक निकालता है। दूसरी चीज ये है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ये कंट्रीज को कंपेयर करते हैं उनके एजुकेशनल लेवल, पर कैपिटा इनकम और हेल्थ स्टेटस के बेसिस पर। तो एक मटीरियल क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन और हेल्थ भी ली जा रही है। बट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट कंपेयर करता है ऑन द बेसिस ऑफ द पर कैपिटा इनकम, विच इज डेफिनेटली अ मटीरियल क्राइटेरिया। ऑलराइट, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट यहाँ लिखा है कि एवरेज इनकम इज इंपॉर्टेंट बट इट हैज लिमिटेशंस व्हाइल यूजिंग इट, एक्सप्लेन। यार एवरेज इनकम इंपॉर्टेंट तो होती है ऑब्वियसली, जब हम कंट्रीज को कंपेयर करते हैं तो टोटल इनकम इज नॉट दैट यूजफुल क्राइटेरिया, लेकिन एवरेज इनकम डेफिनेटली एक यूजफुल क्राइटेरिया होता है। बट स्टिल वी सी की बहुत सारी लिमिटेशंस, बहुत सारी कमियां जो हैं एवरेज इनकम में आती हैं, एवरेज इनकम को यूज करने से होती हैं। तो चलो देखते हैं, ठीक है। तो फॉलोइंग आर द लिमिटेशंस व्हाइल यूजिंग द एवरेज इनकम। कौन कौन सी लिमिटेशंस होती हैं एवरेज इनकम को यूज करने से? तो इट इग्नोर्स द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। हम लोग देख रहे हैं कि एक तरीके से इनकम डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रखी है सोसाइटी के अंदर, इसके बारे में आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता चलता। डिस्पैरिटी कितनी है सोसाइटी में, अमीर और गरीब के बीच में अंतर कितना है, ये नहीं पता चलता। हो सकता है कि आपको दिखे कि यार एवरेज इनकम तो ज्यादा दिख रही है, लोग अमीर होंगे, बट ये भी तो हो सकता है कि सारा का सारा योगदान सिर्फ कुछ ही लोग दे रहे हो जो काफी ज्यादा अमीर है और बाकी सोसाइटी गरीब है, ठीक है। मतलब समझो मेरी बात को, कि हो सकता है कि वो इतना ज्यादा नंबर इसलिए दिख रहा है बिकॉज बहुत अमीर लोग मौजूद हैं जो बहुत कम है नंबर्स में, उन्हीं की वजह से दिख रहा है। बाकी हो सकता है कि गरीब भी बहुत हो, ठीक है, लेकिन उसके बारे में आपको पता नहीं चलेगा, डिस्पैरिटी के बारे में नहीं पता चलेगा। साथ ही में हम लोग देखते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जब आप सिर्फ एवरेज इनकम के बेसिस पे कंपैरिजन करते हो तो बहुत से दूसरे क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया को आप इग्नोर कर देते हो। तो बेसिकली 3 लिमिटेशंस हैं, ठीक है। फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि इट इग्नोर्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं बताता। दूसरी चीज है डिस्पैरिटी जो है, गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, उसको भी छुपा लेता है। और तीसरी चीज है इग्नोर्स अदर क्राइटेरिया लाइक ठीक है जी। तो ये 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हो अगर एवरेज इनकम की लिमिटेशंस लिखने को आती हैं तो।
चलिए जी, फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सजेस्ट एनी 2 वेज इन विच रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड जुडिशियसली। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है और कोई भी 2 तरीके बता दो जिससे कि आप रिसोर्सेज को जुडिशियसली यूज कर सकते हो। अब यार बेसिकली ना डेवलपमेंट चैप्टर के अंदर 2 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, एक तो ग्राउंड वाटर ओवर यूज का और दूसरा क्रूड ऑयल का। ठीक है, आप वो दोनों एग्जाम्पल्स को भी मेंशन कर सकते हो, वो वाली चीज रहेगी। अब यहाँ पे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। इट मींस डेवलपमेंट दैट टेक्स प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट and it meets the needs of the future meets the needs of the present generation without compromising the needs of the future generation। ठीक है, तो ये तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गई। अब यार किस तरीके से हम जो है रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज कर सकते हैं, आप ना यहाँ पे वो ग्राउंड वाटर क्रूड ऑयल दोनों के बारे में भी लिख देना। अब यहाँ पे वैसे एग्जांपल पूछा गया है, तो यार बाइसिकल का इस्तेमाल करो, साइकिल का यूज करो, वॉकिंग का यूज करो शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए, रादर देन यूजिंग अ 2 व्हीलर और अ 4 व्हीलर। 2 व्हीलर या 4 व्हीलर पे पेट्रोल लगाकर पोल्यूट करके इन्वायरमेंट को, उससे बेटर साइकिल या चल के चले जाओ, पास तक ही जाना है तो, है ना। तो इससे फ्यूल भी बचेगा और एयर पोल्यूशन भी कम होगा। अर्बनाइजेशन विदाउट डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन कर रहे हो, शहरीकरण कर रहे हो, लेकिन पेड़ों को मत काटो। साथ ही में सीएनजी यूज करो इन प्लेस ऑफ पेट्रोल, क्योंकि सीएनजी जो है ज़्यादा पोल्यूट नहीं करता है एनवायरनमेंट को। जुडिशियसली यूजिंग वाटर रिसोर्सेज, नॉट पोल्यूटिंग देम, विद आल्सो हेल्प अस टू प्रिजर्व आवर वाटर रिसोर्सेज। और वाटर रिसोर्सेज जो है, जो पानी है, उसका बहुत ही केयरफुल तरीके से इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, जितनी ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल कीजिए, उसको पोल्यूट भी मत करो। तो ये कुछ पॉइंटर्स है जिससे कि आप एक सस्टेनेबल तरीके से रिसोर्सेज को यूज कर सकते हो, जुडिशियसली यूज कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर डेवलपमेंट होते हैं समाप्त। और बच्चा पार्टी अब मैं आपसे मिलूंगी अगले सेशन में। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।